हेलो दोस्तों, लवली इनू के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी स्पेशल वीडियो रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि लेजिट और स्कैम के बीच में जो लवली इनू अभी चल रहा है उस पर हम ज़्यादातर डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि जो इसको स्कैम्स वर्ड यूज़ होने लगा है तब से अगर हम बात करें यानी कि 2021 दिसंबर के बाद में इसको स्कैम बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च तक जो काउंट था वो काफ़ी कम था। अगर रेशो की हम बात करें तो इसको सपोर्ट करने वाले फिर भी ज़्यादा थे दोस्तों। लेकिन अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है तो वो दोबारा से फेल हुआ। जो सबसे बड़ा कमिटमेंट है जो कि इनकी टैगलाइन हुआ करता था $1 तक प्राइस को पहुंचाना, वो तो बिल्कुल फेल होता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार आपको एक्सप्लेन भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है दोस्तों, इनके छोटे छोटे जो कमिटमेंट्स हैं जो बिहाइंड द सीन ये कर रहे हैं या फिर टेलीग्राम पर कर रहे हैं या एमएस सेशन में कर रहे हैं। जैसा कि अगर अभी ट्रेंडिंग में है जो बताऊं, अभी इन्होंने मार्च में बर्निंग करनी थी जो कि इन्होंने एमएस सेशन में भी बोला था और एडमिन भी उस चीज़ को कंफर्म कर रहे थे एज अ कमिटमेंट कि हाँ जो मार्च में बर्निंग तो होने वाली है, लेकिन वो नहीं हुई दोस्तों। तो जो लोग इसको एनालाइज कर पा रहे थे थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से, जो इसको अभी तक भी सपोर्ट कर रहे थे, वो भी दोस्तों इसको अब हेट करने लगे। रीज़न यही है क्योंकि छोटे छोटे कमिटमेंट्स, जैसा कि अभी इन्होंने अभी भी इनका पेंडिंग कमिटमेंट है कि इसी महीने में लवली वॉलेट लाना, मतलब इसी अप्रैल मंथ में जो लवली वॉलेट है उसको लॉन्च करना। अभी 10-11 दिन और बचे हैं अप्रैल के खत्म होने के लिए। अगर लवली वॉलेट इसमें नहीं आता है दोस्तों तो इसका प्राइस जो हमें दिखाई दे रहा है, जो कि 5-6 की सीरीज में भी दिखाई दे रहा है, ये और भी डाउन आ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये भी फिर कहीं ना कहीं कमिटमेंट का फेल होना ही काउंट होगा। और दोस्तों जो इसको अच्छे से एनालाइज कर पा रहा था वो भी इसको कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो ये और ज़्यादा डाउन में जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है, अगर आप इसकी टीम को थोड़ी देर के लिए साइड करके देखें, जो हेट वगैरह उसको साइड करके देखें, सिर्फ फोकस कीजिए इस लवली इनू प्रोजेक्ट पर। हालांकि सिंबल सेम है, नाम सेम है लवली इनू, लेकिन जो दिसंबर 2021 था वहाँ पे अगर आप लवली इनू को देखोगे और आज की डेट में अगर आप लवली इनू को देखोगे तो बिल्कुल रात दिन का अंतर आप कह सकते हैं। रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि लवली इनू जब 2021 दिसंबर तक था तो वहाँ पर ये प्रॉपर मीम कोइन कह सकते थे इसको, क्योंकि यूटिलिटी के नाम पर एक चीज़ थी इसके पास, लॉन्च पैड, जो कि दोस्तों काफ़ी बड़ी चीज़ है अगर अपने आप में देखा जाए तो। लेकिन इन्होंने उसकी मार्केटिंग नहीं की, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं रहा है अभी तक। अभी भी अगर उसकी मार्केटिंग पर ये फोकस करेंगे, कुछ जो नए नए प्रोजेक्ट हैं, जो नए नए कहने का मतलब क्रिप्टो असेट्स हैं जो मार्केट में डेली आ रहे हैं, अगर उनको ये वहाँ पर लॉन्च करता है तो उनको भी दोस्तों इसके साथ पार्टनरशिप करने का मौका मिलेगा और इसकी भी हाइप बनेगी। लेकिन ऐसा इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। ऐसा करने के बदला इन्होंने क्या किया, कुछ अपने ही 2-3 जो साइड की है यानी कि जो क्रिप्टो असेट्स है उनको लॉन्च किया अपने को सपोर्ट करने के लिए या कुछ अर्निंग अपनी बढ़ाने के लिए। हालांकि ये इसकी स्ट्रेटजी रही होगी और इन्होंने शुरू से ही कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा, और वो प्लान कई बार इन्होंने चेंज भी किया है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। जैसा कि कई बार र्यूमर्स उड़े थे कि इनका प्लान था कि बड़ी बर्निंग करना, लेकिन होल्डर्स ने काफ़ी ज़्यादा जो कॉइन्स है लवली इनू होल्ड करके रखे हुए हैं, जैसा कि किसी ने बिलियंस में, कई लोगों ने बिलियन बिलियन में रखे हुए हैं, तो ये उस वजह से ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी था एक र्यूमर्स। उसके बाद में और भी काफ़ी र्यूमर्स है मार्केट में, लेकिन हम प्रॉपरली आज की बात करेंगे कि जैसा कि इसमें आज यूटिलिटी के नाम पे अगर देखा जाए, हालांकि वो फेमस नहीं है, उसकी मार्केटिंग बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन है इस प्रोजेक्ट में, जो कि है लॉन्च पैड ऑडिट सर्विस, इसका खुद का गेमिंग जो प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा दोस्तों अभी V3 स्वैप, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है, बाइनेंस पर पहला V3 स्वैप आया है, अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इससे पहले V3 स्वैप ओनली यूनिस्वैप के पास था, वो भी उसका अपडेट वर्जन था। यूनिस्वैप V2 के बाद में V3 जो आया था, जो भी दोस्तों अभी रिसेंटली ही आया था मार्केट में। यूनिस्वैप को आप जानते होंगे दोस्तों, इथेरियम ब्लॉकचेन पर अगर सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन अगर होते होंगे, जितने भी टोकन्स हैं, तो वो यूनिस्वैप पर ही होते होंगे दोस्तों। तो उसमें V3 स्वैप था, अभी बाइनेंस के नाम पर लवली इनू पर है, लेकिन मार्केटिंग फिर से जीरो, तो अभी सक्सेसफुल उसको नहीं बोल सकते हैं। हालांकि ये खुद ही अभी थोड़ा बहुत अपने ही जो लवली इनू है या हाइडियस है, इन्हीं का माइग्रेशन वगैरह जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ को ये कहीं ना कहीं इंटेंशनली इस तरह से घुमा फिरा रहे हैं होल्डर्स को कि सारे वहाँ पर कहीं ना कहीं डिपॉजिट करें, ताकि लवली V3 स्वैप थोड़ा बहुत तो यूज़ होने लग जाए जो लवली इनू होल्डर्स है उनके द्वारा। तो ये सब चीज़ें इनकी अर्निंग करने की है। जैसा कि इन्होंने बिजनेस प्लान दिखाया था, काफ़ी अच्छा वो प्लान था बिजनेस प्लान, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इसका जो पावर है वो दिखाई देता है कि फ्यूचर में ये क्या क्या कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ये कमिटमेंट करते हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है जो इसकी टीम है कि कमिटमेंट करते हैं, जैसा कि हम हाँ अगले वीक में ये करेंगे, अगले वीक में मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो रही है दोस्तों। फेज़ 4 में इन्होंने कई बार, इनके एडमिन्स ये चीज़ भी बोल चुके हैं कि फेज़ 4 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, फेज़ 5 में हम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर पूछते हैं तो ये बोल रहे हैं कि मार्केट, क्योंकि दोस्तों फेज़ 4 जो था, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, फेज़ 4 में कहीं ना कहीं इंक्रीज इन मार्केटिंग एंड लार्ज मार्केटिंग, ये 2 स्टेप्स ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, जो कि इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी है लवली इनू में। कुछ प्रेस रिलीज जरूर दिखाई दी थी दोस्तों, वो भी स्टार्टिंग में जब इन्होंने इस वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया था।
इसके अलावा दोस्तों मार्केटिंग के नाम पर ये बिल्कुल जीरो हैं और इसी वजह से दोस्तों लवली को इतनी हेट मिल रही है। क्योंकि अगर आप इसका कंपैरिजन किसु इनू कॉइन से करें, अगर किसु इनू कॉइन को अगर आप जानते हैं तो दोस्तों उसकी कम्युनिटी काफ़ी इस पॉजिटिव है। अगर लवली इनू और किसु इनू में कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। यहाँ पर जितने हेटर्स हैं उतने ज़्यादा वहाँ पर सपोर्टर हैं, बहुत ज़्यादा। इसी वजह से दोस्तों दुबई एक्सपो में उसने बेस्ट कम्युनिटी अवार्ड भी विन किया था। अब किसुनी की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि उसकी जो मार्केटिंग टीम है, हालांकि उसमें अपडेट्स की अगर बात की जाए, अगर हम 1 महीने पहले तक उसका देखें सीन, तो उसमें इतनी अच्छी खासी अपडेट्स नहीं थी दोस्तों। हालांकि अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर वो काम कर रहा है, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक अपडेट नहीं थी। लेकिन उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने सारे होल्डर्स को मोटिवेट करके रखा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था। वही चीज़ लवली इनू नहीं कर पा रहे। एक चीज़ और भी यहाँ पर दोस्तों नोट आउट करने वाली है, जैसा कि इन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले एमए सेशन में बताया था कि V3 स्वैप पर जो कि 5 लवली से 1 HV2 खरीदा जाएगा, जो हाइडेस का नया वर्जन था उसको खरीदा जाएगा। दोस्तों जो हाइडेस है, जो हाइडेस HV2 था, उसकी जो टोटल सप्लाई है वो 100 मिलियन है। और दोस्तों अगर 5 मिलियन से पूरे अगर 5 लवली से अगर एक हाइडेस को खरीदा जाएगा तो 500 मिलियन लवली से पूरे के पूरे हाइडेस स्वैप हो जाएंगे दोस्तों। तो फिर तो हाइडेस खत्म, हाइडेस कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बचा फिर। या फिर लवली इनू की जो रेस्ट ऑफ द सप्लाई है उससे फिर स्वैप नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इससे एक चीज़ अगर हम पॉजिटिवली सोचे तो ये सोच सकते हैं कि ये आगे जाके बर्निंग तो बहुत बड़ी करने वाले हैं लवली इनू के अंदर। लेकिन इसका दूसरा ये भी है कि उसकी जो प्राइस थी $5 जो रखने वाले थे वो भी तो बिल्कुल फेल हो चुका है। और अभी भी उस हाइडेस कम्युनिटी पर अगर आप जाकर पूछोगे तो एडमिन्स अभी भी बोल रहे हैं कि आप थोड़ा वेट कीजिए, ये अपडेट होने में टाइम लगेगा। अरे भाई क्या अपडेट होगा, कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग चल रही है उसकी HV2 की, अब जाके उसका $5 कैसे हो जाएगा? या तो ये खुद टीम खरीदने वाली है क्या? और मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा फंड खुद टीम डालने वाली है इसके अंदर। तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जैसा कि मैंने हाइडेस माइग्रेशन पर डेडिकेटली वीडियो बना के आपको बता दिया था अच्छे से, तो उसमें तो आपको डाउट होगा भी नहीं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं स्पेशली उनको। लेकिन दोस्तों अभी भी अगर जैसा कि आप लवली इनू में देखोगे, जैसा कि अगर ये बोल रहे हैं लवली वॉलेट इस महीने में आएगा, सपोज इस महीने में आ जाता है तो अच्छी बात है। फिर तो थोड़ा बहुत इसको हो सकता है कि पॉजिटिव जो है कम्युनिटी इसको मिल जाए थोड़ी बहुत। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी प्राइस और भी डाउन आने वाली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप इसमें से पैनिक सेलिंग करके निकल जाना। स्पेशली जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको मैं सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों जो भागने वाले होते हैं वो काफ़ी पहले भाग सकते थे, क्योंकि इन्होंने प्रीसेल के बाद में काफ़ी अच्छा खासा फंड रेज किया था, लगभग 20 गुना ज़्यादा चला गया था। और अगर ये वहाँ पर चाहते तो, और दोस्तों सप्लाई भी 100 ट्रिलियन थी इनकी स्टार्टिंग में, जबकि इसकी आज की सप्लाई अगर देखें तो वो 50 ट्रिलियन है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आज की डेट में इसके पास इतने प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट को लाने में इनकी टीम ने कुछ तो काम किया होगा, इतनी मेहनत। सिंपल सी बात है, अगर मेहनत कोई कर रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर लंबे समय तक वो चला आ रहा है टीम को लेके, तो वो फ्रॉड बिल्कुल नहीं करने वाला है। वो किसी ना किसी अच्छे इंटेंशन के साथ आया है। हालांकि इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो मैंने ऑलरेडी आपको हाईलाइट कर दी है, वो है कि फेक कमिटमेंट्स उसको पूरा नहीं कर पाना। दोस्तों टाइम ये ले रहा है प्रोजेक्ट, लेकिन यहाँ से आपको अभी भी प्रॉफिट लेके ही निकलना है। हम सिर्फ होप कर सकते हैं बेस्ट के लिए, जैसा कि लवली वॉलेट की बोल रहे हैं। अगर वो आ जाता है ये अच्छी बात रहती है। लवली एक्सचेंज जिसके बारे में इन्होंने बोला है मई में आ जाएगा, तो दोस्तों फिर तो फेज 5 में जो एक्सचेंजेस लिस्टिंग है वही बची है। और जैसे ही वो चीज़ होगी, सबसे बड़ी चीज़ अगर अभी की सिनेरियो में देखे जाए लवली इनू में, तो एक्सचेंजेस लिस्टिंग से ज़्यादा इसकी दोस्तों मार्केटिंग है। क्योंकि दोस्तों इनके पास ऑलरेडी इतने प्रोडक्ट हैं मार्केट में, जैसा कि लॉन्च पैड है, लवली स्वैप है, V3 स्वैप है, गेम्स है, ऑडिट सर्विस है। अगर ये सब चीज़ें हैं और इनकी भी अच्छे से अगर मार्केटिंग होती है, तो ऑलरेडी जितने भी एक्सचेंजेस पर ये अवेलेबल हो, ये अपनी मार्केट कैप को लगभग 20 से 30 गुना और बढ़ा सकता है दोस्तों, सिर्फ मार्केटिंग के दम पर। लेकिन ये खुद इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ भी इनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। और दोस्तों लगभग जो होल्डर हैं वो कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग डे बाय डे करते हुए निकल रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो इनका प्लान हो सकता है वो यही हो सकता है कि ये चाहते हैं कि जितने भी जो पैनिक सेलर हैं वो सारे निकल जाएं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सप्लाई है वो इनके पास रहे। क्योंकि ये बायबैक भी कंटिन्यूसली कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। इसी वजह से जो इसका प्राइस है वो अचानक से कभी भी डिक्रीज नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि जैसा कि इनका रिसेंटली एमए सेशन हुआ था, उसके बाद में जितनी जो पैनिक सेलिंग हुई थी, ट्रेडिंग वॉल्यूम देखोगे आप, इतना माइनस में गया था दोस्तों। तो उस हिसाब से तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन में आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 8 से 9% ही डाउनफॉल देखने को मिला था। तो इस वजह से दोस्तों ये भी एक क्लू मिलता है हमें वहाँ से कि इसमें बायबैक भी कंटिन्यूसली चलता रहता है टाइम टू टाइम। तो दोस्तों अभी ये आपके लिए यही एडवाइस रहेगी कि आप अगर इसमें आ ही चुके हो तो आपको इसमें और पेशेंस दिखाना है। पेशेंस तो आप काफ़ी लंबे समय से दिखा रहे हो, वो तो ऑलरेडी है आपके पास, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करना है कि कैसा आप इसमें से भी प्रॉफिट लेके निकल सको। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह आए हो, तो आपको एक मिशन होना चाहिए। $1 वाला, जो $10 वाला या 100 गुना या 3 जीरो वाला, इस तरह के कोई भी टारगेट लेके बिल्कुल मत चलिए। आपको अपने प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए और वही लेके निकलना चाहिए। क्योंकि अगर आप लॉस में सेल करके किसी अदर प्रोजेक्ट में भी जाओगे तो पेशेंस आपको वहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यही इन्वेस्टर की लाइफ होती है। तो फिलहाल यही था इस वीडियो में, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही थी लवली इनू कम्युनिटी के अंदर। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।